हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, आज हमारी क्लास का टॉपिक है भारत का इतिहास। फ्रेंड्स, भारत का इतिहास पार्ट 1 मैं इससे पहले बना चुका हूं। उसमें 100 क्वेश्चन थे और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है, ताकि जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लें, ताकि उनको फिर लाइन वाइज सारे क्वेश्चन मिल सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले वैकेंसीज की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए शिप्रा तिरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जितने नोटिफिकेशन हैं वो आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक था वो कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1674 ईस्वी में। कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं और सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 ईस्वी में। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चन से फिर मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा दोस्तों। जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो आप उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो चलिए, आज का क्लासेस जो है शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का दोस्तों, एनालैंक्स पवित्र ग्रंथ है किसका? किस धर्म का दोस्तों ये पवित्र ग्रंथ है, आपको ये बताना है। तो आपको ये बताना है कि ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो आपका आंसर हो जाएगा कन्फ्यूशवाद। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूशियन या फिर कन्फ्यूशसवाद। ठीक है, ये धर्म है जिसका ये पवित्र ग्रंथ है। अगली बात करते हैं दोस्तों, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? आपके ऑप्शन है आगरा, पूर्व बंगाल, लाहौर या मुल्तान। तो आंसर है दोस्तों आगरा। जैसा कि आप जानते होंगे, शेरशाह सूरी ने एक ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड बनाया था। ठीक है, तो उनके द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किससे जोड़ता है? आगरा से जोड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है, शिवाजी के समसामयिक एक मराठा संत का नाम था। तो शिवाजी के समसामयिक एक मराठा संत का क्या नाम था? संत एकनाथ, तुकाराम, ध्यानेश्वर या नामदेव। तो आपका सही आंसर है दोस्तों संत तुकाराम। अगला सवाल, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो आंसर है दोस्तों आपका पुर्तगाल। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के लिए एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया है? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। इसका आंसर है दोस्तों बलबन। बलबन इसका सही आंसर है। अगला सवाल, शिलालेखों में किस राज्य को देवनाम पियदस्सी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है? अशोक, हर्ष, बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, इस नाम को आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। आंसर है दोस्तों अशोक। अगला सवाल, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था झांसी को? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, राज्य अपहरण नीति, दूसरा सहायक संधि की नीति, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों राज्य अपहरण नीति द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क, धर्मपाल, पुलकेशिन द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर है दोस्तों धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, 1608 एडी में
जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? अब इससे पहले दोस्तों मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुनाऊं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। यहाँ पर एडी, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनो, ठीक है। एनो डोमिनो क्या होता है और बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, यानी बीसी और एसी, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी अपने इतिहास के एक वीडियो में दी है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जो सेकंड लिंक होगी वो इससे रिलेटेड होगी दोस्तों। पहली लिंक जो होगी वो 100 क्वेश्चन जो मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है उसकी होगी, ठीक है। तो आप पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिले, ठीक है। मैं फिर से एक और बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो थे वह प्रथम दूत थे, ठीक है, विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसीसी ड्रेक, वास्को डी गामा, अल्मेडा या अल्बुकर्क? तो आंसर है दोस्तों अल्बुकर्क, ठीक है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। अगला सवाल देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। उसने पूछा नहीं है, इसका मतलब 3 ऑप्शन जो है वो सही होंगे और एक गलत होगा। वो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि उन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल आरंभ किया था। तो देखते हैं। तो दोस्तों हाँ, ये बिल्कुल सही है। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल आरंभ किया था। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने शिव जयंती को मनाने के लिए श्री शिवाजी फंड कमेटी की स्थापना की थी। तो ये भी सही है दोस्तों कि हाँ, उन्होंने शिव जयंती को मनाने के लिए श्री शिवाजी फंड कमेटी की स्थापना की थी। तीसरा देखते हैं, उन्होंने स्वावलंब के पंथ का उपदेश दिया। गलत है दोस्तों, उन्होंने स्वावलंब के पंथ का उपदेश नहीं दिया था। आखिरी ऑप्शन भी सही है कि उन्होंने गणेश की घरेलू उपासना को सार्वजनिक समारोह में बदल दिया। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, जो कि गलत है, जो कि बाल गंगाधर द्वारा नहीं किया गया। अगला, गांधी जी के हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की? पहला, समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना। दूसरा, हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिरों आदि को खुलवाना। तीसरा, हरिजनों के बीच सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन करना। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर है दोस्तों यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों ही सही हैं। हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिरों आदि को खुलवाया गया था और हरिजनों के बीच सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित किया गया था। अगला सवाल है, महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? ये दोस्तों आप जानते हैं जैनियों के तीर्थंकर थे। 21वें थे, 22वें थे, 23वें थे या 24वें थे, ये आपको बताना है। तो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। पहले थे ऋषभदेव, ठीक है, और 24वें कौन थे? महावीर। अगला है, निम्नलिखित में से किस विदेशी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोष, अपाला, मैत्रेयी या गार्गी? तो आंसर है दोस्तों गार्गी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध या सिपाहियों का विद्रोह? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिपाहियों का विद्रोह। अगला सवाल, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो आप सब जानते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो कि राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है और ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे बनाने वाले कौन है? महेंद्रपाल, महिपाल, राज्यपाल या तेजपाल? इसका आंसर है दोस्तों तेजपाल, ठीक है। तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था राजस्थान के माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर। किसने बनवाया था? राजा तेजपाल ने। अगला देखें, राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था। तो दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शन है आपके पास में। इसका उद्देश्य क्या था? किसका? राज्य अपहरण नीति का। पहला ऑप्शन है भारतीय रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना। दूसरा, ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ाना। तीसरा, जमींदारों को नियंत्रित करना। या चौथा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। तो आंसर है आपका दोस्तों
चौथा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाने का काम था राज्य अपहरण नीति। ठीक है, अगला सवाल, 1793 ईस्वी के स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए? तो बताइए दोस्तों, क्या क्या पुनः स्थापित हुआ था? किसानों का अधिकार, दूसरा भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार, तीसरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज रानी अधिकार, चौथा महिलाओं को संपत्ति अधिकार रखने के अधिकार। तो आपका जो आंसर है वो आंसर है सेकंड ऑप्शन, भूमि पर जमींदारों के बुजुर्ग संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगला, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, कब हुआ? ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था। जिसने भी वो वीडियो देखा होगा दोस्तों उसको आंसर पता होगा। कलिंग युद्ध से, कलिंग के युद्ध से अशोक महान जो सम्राट थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और उसके बाद बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार भी किया था। अगला सवाल, हैनसांग किसके काल में आया था? हर्ष के, गुप्त के, मौर्य के या कुषाण के? तो हैनसांग जो थे वो हर्ष के शासनकाल में आए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन दोस्तों, कालिदास की नहीं है। नहीं तो आप ऑप्शन में जल्दी से मेघदूतम देखो, क्योंकि सब जानते हैं कि मेघदूतम जो है वो कालिदास ने लिखी थी। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या मृच्छकटिकम। तो आंसर है दोस्तों मृच्छकटिकम। बाकी कुमार संभवम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मैंने अभी आपको बताया था कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। और जो ऋषभदेव थे वो कौन थे? पहले थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? सभी जानते हैं होंगे कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, फैजी, गुलबदन बेगम या फिर माहिम बेगम। तो हुमायूं नामा के जो लेखक हैं वो हैं गुलबदन बेगम। अगला सवाल, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? फैजी, अबुल फजल, रहीम या जियाउद्दीन बर्नी। तो दोस्तों आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। जजिया कर को किसने हटाया था? अलाउद्दीन ने, फिरोज तुगलक ने, अकबर ने या फिर औरंगजेब ने? ये आपको दोस्तों होमवर्क में करके लेके आना है क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में नीचे देना है कि जजिया कर को किसने हटाया था? अलाउद्दीन ने, फिरोज तुगलक ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर करें। वो कमेंट्स बॉक्स में आंसर दें, और इसके अलावा आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके लिए उसके लिए डिटेल वीडियो लेके आएंगे। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, वैकेंसीज की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज की जानकारी के लिए शिप्रा थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।